नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना की। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च किया गया। हरियाणा में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक अहम पहल की है। 25 सितंबर 2025 को पंचकुला से उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार का यह दावा है कि जो ये योजना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त करने में मददगार साबित होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवीन कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना पर, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया था। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करके अपने संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 42वां संकल्प पूरा किया। मुख्यमंत्री ने आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च किया गया। इस योजना का लाभ 23 साल से 60 साल की आयु की उन विवाहित और अविवाहित बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक खातों में नवंबर महीने से ही मिलनी शुरू होगी। प्रदेश की लगभग 20 लाख माताओं बहनों को इसका लाभ मिलेगा। जो महिलाएं 25 सितंबर तक इस योजना के लिए पात्र हैं, वे आज से ही आवेदन कर सकती हैं। एक परिवार की कितनी ही महिलाएं पात्र हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर भी लाभार्थी सहायता ले पाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका शुभारंभ करके अपने संकल्पों को, जो हमने 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 42 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 90 संकल्प इस साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें आज यह योजना शुरू होने से बहनों, इस योजना का लाभ 23 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की उन हमारी विवाहित अविवाहित बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना 1 लाख रुपए तक। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था नारी शक्ति के लिए की गई है। प्रधानमंत्री जी ने आपको सशक्त करने के लिए ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजना भी शुरू की। हरियाणा में गरीब बहनों को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया। अटल किसान मजदूर कैंटीन और वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के खोले गए। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये शामिल है और इसके लिए हमने मिशन इंद्रधनुष के जरिए हमारी जो गर्भवती बहनें और बच्चों का टीकाकरण ये किया जाता है। अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में हमने इन 10.5 वर्षों के अंदर 33 नए पुलिस थाने भी खोले गए हैं। माताओं बहनों, हम आपकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्प हमारी सरकार है और लगातार निरंतर
आगे बढ़ करके काम कर रही है। देखना अब ये होगा कि विपक्ष दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को कैसे देखता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के जो लाभार्थी हैं उनका जो इतने समय से इंतजार था वो खत्म हो गया। महिलाओं को 1 नवंबर से अब लाडो लक्ष्मी योजना की धनराशि मिलने लगेगी और पूरी व्यवस्था पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए अब ऐप भी लॉन्च कर दिया गया। देखिए जया, जी चुनाव जीतने के 10 महीने बाद सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है जी, और 11वें महीने से या 1 साल में बताओ 1 नवंबर से वो सरकार की देनदारी हो जाएगी कि हर महिला को जो पात्र है 2100 रुपए उसके खाते में डालने 1 नवंबर से ये राशि दे होगी। मतलब 1 नवंबर से लागू है। 10 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर जब भी खाते में आएगी तो नवंबर महीना माना जाएगा कि उनका लाभार्थी का वो पहला महीना है। बिल्कुल। तो 11 महीने बाद ये स्कीम लागू हुई, अच्छी बात है। सरकार कोशिश कर रही थी और लगातार मीडिया में और लोग भी पूछ रहे थे, क्योंकि जो गरीब महिलाएं हैं, देखिए जो गरीब परिवार है उनके लिए 2100 रुपए बहुत बड़ी राशि है, हजारों रुपए। जो गरीब परिवार है जिनके पास संसाधन कम है, महंगाई का जमाना है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी योजना की कम से कम शुरुआत आज हो गई है। मुख्यमंत्री आज पानीपत भी आए हुए थे, बीजेपी का दफ्तर खुला है। कुल 22 जिले, आज 21वां दफ्तर पानीपत में खोला है। तो मुख्यमंत्री बता रहे थे कि अब एक जिला रह गया महेंद्रगढ़, सरकार तेजी से काम कर रही है जी। जब मुख्यमंत्री ने ऐप लॉन्च किया, मुख्यमंत्री ने बताया कि 50,000 महिलाओं ने एक साथ तुरंत, मतलब ऐप लॉन्च होते ही उसको डाउनलोड किया और 8,000 ने तो पंजीकरण करवा लिया। दोपहर की बात है ये। तो मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक बड़ा वायदा था, संकल्प पत्र में 2100 रुपए हर उस परिवार की महिला को जिनकी आमदन 1 लाख रुपए तक है साल की। और थोड़ा संशोधित किया गया है 2 बार इसको, क्योंकि देनदारी इतनी थी, सरकार के लिए मुश्किल था। वायदा तो कर दिया, लेकिन देनदारी जब चुकाने का टाइम आया तो सरकार को लगा कि आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि घोषणा को पूरी तरह लागू किया जाए। 2 बार संशोधित किया गया। तो अब भी कम से कम 20 से 21 लाख महिलाएं पात्र हैं जैसा दावा किया जा रहा है। हालांकि मैं एक चीज ये भी मानता हूं जया, आज हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी जो है वो 14,000 से भी पार है, 14,000 की। मनरेगा की मजदूरी भी देखे तो मेरे को लगता है ऐसे परिवार कम होने चाहिए हरियाणा जैसे राज्य में जिनकी आमदन पूरे परिवार की 1 लाख तक हो, ज्यादा ना हो। लेकिन हर परिवार में आज 2-3 लोग काम करने वाले हैं, लेकिन तब भी पात्रता सरकार चेक कर रही है। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगी। तो 20 से 21 लाख महिलाओं को ये राशि अब हर महीने, जैसे वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन है, अब इनको भी रेगुलर आगे से मिलने लगेगी। और सरकार कोई भी आए, कोई सरकार ये जोखिम नहीं उठाएगी कि इस तरह की पेंशन को बंद कर दे। तो महिलाओं को बड़ी संख्या में बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है। महिला थाने खुले, पुलिस में 10% महिलाओं की नियुक्ति की बात है मनोहर लाल जी के टाइम में। पंचायतों में 50% रिजर्वेशन नगरीय इकाइयों में हुआ। अब ये योजना शुरू हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, ये मानने वाली बात है। और बड़ा वर्ग महिलाओं का, बड़ा वर्ग बीजेपी से जुड़ा है और उसका सियासी फायदा मिलता दिख रहा है। बिल्कुल, और आगे आने वाले समय में कितना इसका फायदा मिलेगा ये भी वक्त ही बताएगा। महेश, जिस तरह से देखे कि जो इंतजार था बहरहाल लाडो लक्ष्मी योजना का वो तो लाभार्थियों का खत्म हो गया, क्योंकि नवंबर से अब जो धनराशि है वो अकाउंट में आने लगेगी। लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे जो है 10 महीने का वक्त बीत चुका है और जब ये ऐलान किया गया था, ये कहा गया था कि सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। और इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी सवाल उठाए थे कि जब आपने ऐलान किया था तब आपने ये कहा था कि सभी महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन अब गाइडलाइंस एक लिमिट कर दी गई है कि जो पात्र होंगी महिलाएं उनको ही दी जाएगी। देखिए, राजनीति की हकीकत अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हरियाणा विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया गया था कि करीब 75% जो आबादी है वो बीपीएल की श्रेणी में चली गई है, यानी बेहद गरीब हरियाणा प्रदेश की जनता हो चुकी है। लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले हुआ था और चुनाव के ठीक बाद 10 लाख से ज़्यादा जो बीपीएल कार्ड से वो काट दिए गए। तो ये मानकर चलिए कि जनता के पैसे से ही जनता को लुभाने की कोशिश, और अगर मैं इसे इस तरीके से कहूँ कि जनता के पैसे से ही जनता के वोट खरीदने की कोशिश, तो शायद लाजमी होगा, ये गलत भी नहीं लगता। क्योंकि
जिस तरीके से चुनावी मौसम में सरकार के पैसे का बंटवारा किया जाता है, उसके बाद अगर HKRN की भर्तियों की बात की जाए तो बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले ये लगने लगा था कि ज़्यादातर लोग ये कहने लगे थे कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है। उसके बाद जब पूछने लगे कि क्या मिला है तो पता लगा कि जो अप्रेंटिसशिप है वो दी गई है, 9,000 रुपये महीना दी जाएगी। और लोगों को ये सपने बुनने लगे कि चलो सरकार की अगर नौकरी मिली है तो कभी ना कभी पक्की भी हो जाएगी। इस तरह के ख्वाब भी लोग पालने लगे थे कि अभी जो है टेम्परेरी रख लिया है, उसके बाद शायद पक्का कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्हें घर भेज दिया गया। तो ये मानकर चलिए कि चुनाव से ठीक पहले सब कुछ किया जाता है, लेकिन फिलहाल चूंकि अभी चुनाव में काफी वक्त पड़ा है, करीब 4 साल का वक्त, और 4 साल पहले इस तरह की योजना को लागू करना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काबिले तारीफ बात तक कही जा सकती है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे चुनावी आहट सुनाई देने लगती है, शंखनाद सुनाई देने लगता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। लेकिन इस बार ये समय रहते ये घोषणा पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ बड़ी चुनौती जो मुझे इस वक्त नजर आ रही है वो इस बजट की व्यवस्था की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर महीने के खर्च की बात की जाए तो करीब 4 अरब 20 करोड़ रुपए का खर्चा, उसके बाद अगर पूरे साल के खर्च की बात की जाए तो करीब 50 अरब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा। ये क्या सरकार भुगतान इसका कर पाएगी? करेगी तो कैसे करेगी? और बाहर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? जाहिर है सरकार तो पैसे छापती नहीं। यहाँ पर हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों पर पड़ने वाली है। किस तौर पर पड़ेगी, किस तरीके से पड़ेगी, वो जरूर देखना यहाँ पर लाजमी रहेगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा बजट है, बहुत बड़ी धनराशि है, और ये कह देना आसान है, चुनाव के वक्त तो लगने लगता है कि जैसे सपने जो है साकार होने वाली है और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। एक तरीके के जो है बोतल के जिन्न की तरह राजनीतिक दल जो है, नेता जो है वो व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा बजट है और इस बजट की व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। 20 लाख महिलाओं का जो जिक्र किया जा रहा है, हम ये मानकर चले कि अगर 20 लाख महिलाएं भी हैं तो 2100 रुपए महीना देना ये सरकार के लिए बेहद बड़ी चुनौती बनने वाला है। और ऐसे में यहाँ काबिले तारीफ ये मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर 4 साल का वक्त, अभी चुनाव बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना वायदा पूरा कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब चुनावी साल काफी दूर है अभी जब हरियाणा में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले जो वादे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। विनीत जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि लंबा वक्त बचा है अभी चुनाव आने में, लेकिन बीजेपी की अगर प्रिपरेशंस की बात की जाए, चुनावी मोड की बात की जाए, तो ये कहा जाता है कि 24/7 बीजेपी चुनावी मोड में ही रहती है। और अब तक 217 संकल्पों में से जो ये संकल्प पूरा किया है वो 42वां है, यानी कि 42वां वादा पूरा कर दिया है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के प्रति वचनबद्ध रहती है जी। ये जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात थी, ये चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही इसको लेकर जो है अटकलबाजी शुरू हो गई थी। तो अब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, अब पद्धति तय की है। तो निश्चित रूप से जब वायदा किया गया था तब तो ये आय की कोई सीमा नहीं थी कि सभी महिलाओं को देने की बात थी, क्योंकि इसके बजट बहुत चाहिए। तो बजट का प्रावधान करना ये इतनी जल्दी संभव नहीं है। अब जिन भी महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे उनमें आत्मविश्वास झलकेगा, क्योंकि जब आर्थिक लाभ आपके पास आएगा, आपकी जेब में आएगा, तो निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। और हर महिला को मिलने वाला है जिनकी भी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए तक है, तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी तक तो 1 लाख है, इससे ज्यादा आय सीमा बढ़ाई जाएगी, तो धीरे धीरे इसमें और महिलाओं को भी कवर किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसलिए इसका लाभ होगा कि महिलाओं में एक संदेश गया है, ये पार्टी के पक्ष में सकारात्मक संदेश गया है। और अब ये जो है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होने के बाद कोई भी सरकार आने वाले समय में इस योजना को समाप्त नहीं कर पाएगी। इसका बोझ तो टैक्स पेयर्स पर ही पड़ना है। बिल्कुल जिस तरह महेश जी अभी जिक्र कर रहे थे, इसका बोझ तो टैक्स पेयर पर पड़ेगा। तो वो सरकार कैसे इसको पूरा करेगी? अभी तो 5000 करोड़ का बजट है, तो आगे इसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि महिलाओं की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी, योजना का दायरा भी बढ़ेगा। तो ऐसे में सरकार के लिए बजट जुटाना ये भी एक समस्या हो सकती है। लेकिन अब जो योजना एक बार शुरू हो गई उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, कोई भी सरकार समाप्त नहीं करेगी। और महिलाओं को लिए एक ये आत्म संदेश भी है, एक आत्मविश्वास भी जागेगा, क्योंकि सरकार से जब उनको ये राशि मिलेगी सीधा उनके खातों में जाएगी और इस राशि का उनको उपयोग करना है।
ये राशि बचत के लिए नहीं है। इस राशि का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी और इससे एक अलग तरह का एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और इसमें एक बात भी है कि जब ऐप डाउनलोड करने के बाद महिलाओं को अपने मोबाइल से ही सब जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में आगे चलकर इस योजना में समय समय पर और भी संशोधन होते रहेंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इससे भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की जो प्री प्लानिंग है वो हमेशा से देखने को मिली है। बहरहाल देवेंद्र, अगर यहाँ पर बात करें, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वैसे तो दावे वादे बहुत किए हैं चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी, लेकिन ये कहा है कि अब 90 जो संकल्प हैं वो इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही, क्योंकि प्रदेश में अब तक 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के लिए खोले गए और तमाम जो योजनाएं, चाहे वो ड्रोन दीदी की बात करें या लखपति दीदी की बात करें, तो ये तमाम जो योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं। देखिए जया, मुख्यमंत्री बता रहे थे 217 वायदे किए थे संकल्प पत्र में हैट्रिक की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सरकार बनानी थी और जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी थी, इतने बड़े वायदे किए, इतने लुभावने वायदे, तो जाहिर है उसका फायदा सियासी तौर पर मिला और हैट्रिक वाली सरकार बन गई है। और हरियाणा के नेताओं को शाबाशी भी हाईकमान की तरफ से मिली कि आपने कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। 242 में से मुख्यमंत्री बता रहे कि 217 में से 42वां वायदा हमने पूरा किया आज। और एक आज मुख्यमंत्री जैसे एक बड़ी बात उन्होंने और बोली यहाँ पानीपत में दोपहर को, उनका कहना था कि हमने ये भी वायदा किया था कि बीपीएल परिवारों की जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपए तक है, बीपीएल परिवार, उनको आयुष्मान वाला फायदा तो मिल ही रहा है स्वास्थ्य का, लेकिन हमने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की। हमने वो भी 18 लाख महिलाओं को, बीपीएल के 18 लाख परिवारों को 500 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे हैं, ये भी वायदा पूरा हो गया। और आज हमने लाडो लक्ष्मी का भी किया, कन्यादान में बढ़ोतरी की बात थी, मुख्यमंत्री शगुन योजना, बहुत सारी योजनाएं और भी हैं। तो 42वां पूरा किया और जैसा बता रहे कि 90 पूरे कर लेंगे इस साल के अंत तक। साल में तो अब 3 महीने ही रह गए हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा खतरा और नजर आ रहा है, मैं आपको बताऊं जी। 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, केंद्र सरकार ने कर दिया है, मतलब उस पर काम चल रहा है, वर्कआउट कर दिया। स्टेट को भी 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को देंगे, अफसरों को देंगे। 4 लाख कर्मचारी हैं, 8वां वेतन आयोग, उस पे हजारों करोड़ का खर्चा बढ़ेगा हर महीने, हजारों करोड़ का हर महीने बढ़ने वाला है। 8वां वेतन आयोग लागू करना है क्योंकि केंद्र ने लग दिया, तो यहां भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लागू करेंगे, उस पे काम चल रहा है। तो हजारों करोड़ का वो भी देनदारी रहेगी। तो देखिए जीएसटी का फायदा मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन सरकार की मेरे को लगता है इतनी आमदन नहीं बढ़ी जितने खर्चे बढ़ रहे हैं और जितना वायदे पूरा करने के लिए जो एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ रही है, वो बड़ा खतरा मेरे को नजर आ रहा है कि एक साथ कई महीने लगातार आपको हजारों करोड़ रुपया 8वें वेतन आयोग पे भी खर्च करने हैं। तो पैसा आएगा कहां से? 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो चुका है। बिल्कुल। अगर 8वां वेतन आयोग 4 लाख कर्मचारियों अफसरों को देना है तो पेंशनर्स को भी देना पड़ेगा। लाखों पेंशनर जो घर में बैठे रिटायर होके, उनको भी बढ़ोतरी करके देनी पड़ेगी। तो सरकार की लाइबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी एक बड़ा सवाल हो गया। बिल्कुल, क्योंकि सवाल कई बड़े खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा इस योजना के लागू होने के बाद। महेश जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी के बाद, तमाम दावों वादों के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन अब जो योजनाओं का ऐलान किया गया तो उसके तहत जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो साफ तौर से देखने को मिलेगा। और उसके चलते जो रेवेन्यू जनरेशन के इंतजाम है वो जरूर यहाँ पर सरकार को एक बार उस पर फोकस जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंजाब में हमने जिस तरह से देखा कि जब आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, तमाम दावे वादे किए गए थे, लेकिन वो काफी ज्यादा कर्ज में डूब गए थे, केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़े थे। क्या इसी तरह से हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है? देखिए, ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि आर्थिक संसाधनों पर, सरकार के आर्थिक संसाधनों पर जबरदस्त दबाव इस वक्त पड़ने वाला है, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था। और तमाम जो दूसरी घोषणाएं हैं, जाहिर है वो जनहित की घोषणाएं हैं, तो जनहित पर पैसा तो खर्च होगा ही, चाहे वो किसी भी तरह की योजना में सहायता राशि या अनुग्रह राशि की बढ़ोतरी की बात है या फिर नई योजनाओं को लागू करने की बात है।
जाहिर है कि उसका आखिरी जो वजन पड़ने वाला है वो सरकार के खजाने पर वजन पड़ने वाला है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सरकार नए रिसोर्सेज किस तरीके से जनरेट करती है, किस तरीके से आमदनी बढ़ाने का काम करती है। और अगर हरियाणा प्रदेश अपनी आमदनी नहीं बढ़ा पाए तो फिर जाहिर है फिर केंद्र से मदद मांगनी ही पड़ेगी, लेकिन वो स्थिति सबसे खराब स्थिति होने वाली होगी, ये मैं मान सकता हूं। क्योंकि हमने हालत देखी है पंजाब की, हमने हालत देखी है हिमाचल प्रदेश की। जब कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हो तो ऐसे में प्रदेश के विकास की बात, बड़ी योजनाओं की बात आप कैसे करेंगे। फिलहाल हरियाणा तो उस परिस्थिति से थोड़ा दूर नजर आ रहा है, क्योंकि जो अर्निंग की जहां तक बात है तो यहाँ अच्छे खासे रिसोर्सेज इस वक्त नजर आ रही हैं। और जब तक प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन अच्छा खासा हरियाणा में होता रहेगा, जमीन की खरीद फरोख्त होती रहेगी और जमीन के अच्छे खासे टैक्सेस में इजाफा भी सरकार की तरफ से कलेक्टोरेट में किया गया है, जिससे मुझे लगता है कि ठीक ठाक जो आमदनी है वो सरकार को बढ़ती रहेगी। इसके अलावा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन चुनौती बदमाशों की तरफ से लगातार एक्साइज और टैक्सेशन में रेवेन्यू जनरेशन को लेकर सरकार को झेलनी पड़ रही थी। कानून व्यवस्था का भी सवाल था, लेकिन फिलहाल ये तो तय मानिए कि सरकार को अपनी आय के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप घोषणाओं की फेरिस्त को आगे बढ़ाते जाएंगे, आप कह रहे हैं कि 90 इस साल तक कर लेंगे, तो फिर ये मानकर चलिए कि कई गुना ज़्यादा वजन जो है सरकार के खजाने पर पड़ने वाला है और उसकी व्यवस्था सरकार को, हरियाणा सरकार को करनी ही होगी, वरना पंजाब जैसे आर्थिक हालात हरियाणा को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पर हरियाणा सरकार को तमाम जो मजबूती है वो करनी पड़ेगी फाइनेंशियल तौर पर। और यहाँ पर वीरेंद्र जी अगर जिक्र करें आखिरी सवाल की जो पात्रता है वो क्या कुछ रहेगी, किन महिलाओं को मिलेगा, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अभी तक तो बात बड़ी स्पष्ट की गई है जी कि आगे तक वो 60 वर्ष तक महिलाएं होंगी तो उनको मिलने वाली है। अभी तक देखिए, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन लागू हो जाती है। तो ऐसे में अगर जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए तक है तो उनको ही इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। उस परिवार में कितनी भी महिलाएं हैं उन सबको मिलेगी, उन सबको जो है ये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी तक तो इतनी ही सीमा ही रखी गई है। तो लेकिन जब देखिए धीरे धीरे अब इसमें कितने 1,80,000 फिर उसके बाद 3 लाख तक करने की योजना है, तो ये क्रमबद्ध ढंग से, मतलब चरणबद्ध ढंग से ये लागू की जाएगी। तो धीरे धीरे जब इस पर फिर बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बात निश्चित है कि सरकार के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। और सरकार के समक्ष ये भी है, आज महिलाओं के लिए बात है, कल को युवा वर्ग भी खड़ा होगा, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात होगी। तो इस तरह के एक तरह से अगर सरकार इनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाती, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराती, वो अपने पैरों पर खड़े हो पाते, तो उसका एक अलग लाभ होता। लेकिन एक स्वावलंबी योजना के तहत अगर सरकार अपने ढंग से और भी योजनाएं शुरू करे तो इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के अलावा अन्य महिलाएं भी हो सकती हैं। तो अभी तक तो यह एक आकर्षक योजना लग रही है। आगे जब व्यवहारिक रूप से यह योजना लागू हो गई तो उसमें किस तरह की बाधाएं आएंगी, महिलाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, जो वंचित परिवार है उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखें कि अब लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी गई है, अब खाते में जो पैसे हैं वो 1 नवंबर से आने लगेंगे। कहीं ना कहीं महिला वर्ग को पूरी तरह से साधते हुए बीजेपी यहाँ नजर आ रही, लेकिन एक बड़ी पहल है, एक बड़ी जो योजना है, जो गरीब वर्ग है उनको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो योजना चलाई जा रही है उनके लिए जो फायदेमंद है, बीपीएल हो या फिर उससे नीचे का तबका, उनको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन हालांकि यहाँ पर ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार पर दबाव पड़ सकता है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।